हमारे बीच में हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री रामलाल शर्मा जी पधार चुके हैं और मैं सर का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस इवेंट में। जो कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं वो कार्यक्रम माइंड रूट फाउंडेशन ने आयोजित किया है और ये कार्यक्रम है जिसमें कि हम लोग बात कर रहे हैं कम्युनिटी की और हम लोग बात कर रहे हैं मानसिक स्वास्थ्य की, लोगों में समझ बनाने के लिए, और वो अपना टाइम देते हैं। हर महीने के तीसरे रविवार को यहाँ पे फ्री कैंप आयोजित किया जाता है जिसमें कि वो मानसिक स्वास्थ्य को लेके लोगों की समस्याओं का निदान करते हैं। इसके साथ साथ चूरू में भी ये सेम प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो इसमें अगर कोई रिकॉर्ड बनता है तो शायद आप उसमें फर्स्ट आएंगे जरूर। तो आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं हमारे आदरणीय चीफ गेस्ट रामलाल जी शर्मा और उनके साथ हमारे जिनको हम मेंटर भी कह सकते हैं 2016 में जब शुरू की थी तो शुरू में मेंटरशिप की बहुत ज़रूरत थी। समस्या क्या है सर कि या तो लोगों को पता नहीं है कि समस्या है, ये समस्या है। दूसरा, जो लोगों को पता चल गया कि समस्या है लेकिन वो बाहर नहीं निकल रहे हैं और उसके पीछे की वजह है स्टिग्मा कि मैं कोई मेंटल थोड़ी हूँ, या फिर समाज वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे, गाँव वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे, डॉक्टर क्या सोचेगा। यानी कि 10 में से 1% डायरेक्ट साइकियाट्रिस्ट के पास पहुंचता है। यानी बाकी जो 9 लोग मदद ले तो रहे हैं लेकिन वो साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाते, न्यूरोलॉजिस्ट के यहाँ चले जाएंगे, पेट में दिक्कत हुई तो गैस्ट्रो वाले पास जाएंगे, लेकिन सीधे नहीं जाएंगे डॉक्टर। यानी हम डॉक्टर खुद स्टिग्मा, फिर दवा दे दी तो नींद की दवा है, नशे की दवा है, छूटेगी नहीं, उससे स्टिग्मा। मेंटल हॉस्पिटल का नाम ले लिया तो उससे स्टिग्मा। और बाकी इस मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो और सबके साथ स्टिग्मा इतना जुड़ गया कि कहीं ना कहीं लोग डर ही जाते हैं। हमारा जो सबसे बड़ा प्रोग्राम है वो है चौपाल। चौपाल हमने शुरू किया था, उसके बाद हमने जब चौपाल को लास्ट किया G20 में सबमिट किया तो हमारा चौपाल वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कम्युनिटी मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन के लिए सिलेक्ट हुआ। उसके बाद हमें इसको ट्रेडिशनल और कल्चरल वे से लोगों को फैमिलियर करना है। तो जैसे ये हट और ये सब उसी हिसाब से कि यहाँ कोई आए तो सब हर कुछ अपना जैसा लगे तो वो अपने आप कनेक्ट होगा। तो कहीं ना कहीं बड़ी खुशी होती है कि गाँव के लोग आके और सर्विसेज यूज कर रहे हैं, डोर स्टेप पे सर्विस मिल रही है। तो अब सर हम सोच रहे हैं कि कहीं और शुरू करें। अब मोटिवेशन भी आ गया है, अनुभव भी आ गया है, ज़्यादातर गलतियाँ कर चुके हैं इसलिए गलतियाँ कम होने का अनुमान भी नहीं है। मैं जब राजस्थान कॉलेज में था तो मेरे साइकोलॉजी सब्जेक्ट थी, मनोविज्ञान मैंने पढ़ी है। कई बार मस्तिष्क में ऐसे विचार चलते हैं जिनसे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। मैं घर से बाहर निकलूंगा, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्या होगा, मैं आज घर में आज मैं लेट पहुंचा और घर में कोई चोर घुस गया, क्योंकि इन चीजों से कोई वास्ता नहीं, दूर दूर तक वास्ता नहीं। लेकिन ऐसे विचार दिमाग में जब चलते हैं तो आदमी को ये महसूस करना चाहिए कि वास्तविकता के अंदर प्रॉब्लम है। आप प्रैक्टिकल रूप से साकार कर रहे हो, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मुझे बुलाकर स्नेह सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अवार्ड है, मैं अभिषेक को बुलाऊंगा मंच पे और मैं रिक्वेस्ट करूंगा MLA साहब से और बाकी हमारे सारे विशिष्ट अतिथियों से कि आप आए और अभिषेक को सम्मानित करें। शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में जब बातें होती है तो अपने को ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें पता होती हैं, लेकिन यही बात जब मानसिक स्वास्थ्य की आती है तो ये जागरूकता वहाँ नहीं है। अगर अपन रूट लेवल की बात करें, जैसे माइंड रूट फाउंडेशन काम कर रहा है, आप देखिए कि खेत में बाहर ग्रामीण एरिया में आके खेत में आके इस तरह की सर्विस देना, ये कहीं ना कहीं ग्रास रूट लेवल पे इस तरह की चीज़ें जब की जाएंगी तो निश्चित तौर पे जो प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल पे ही सब चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा और जब उनका उचित समय पे परामर्श लेके समाधान किया जाएगा तो जो समस्याओं का जो बर्डन है सोसाइटी पे वो कम होगा।
तो सर ये जो नई चौपाल थी, मैं सोच रहा था शुरू करूँ, लेकिन फिर पीछे हट जाता था, क्योंकि ना इतना बजट नहीं है। एक शुरू का बजट यानी कि 25 लाख से लेके जनरेट करता है 1 करोड़ तक चला जाए। तो मुझे किशोर जी और मुखर्जी मिल गए, तो इन्होंने कहा कि हम माइन रोड को 1 बीघा जमीन डोनेट कर देंगे, और हमारे बड़े कोस्ट में 2 ही चीज़ है, एक तो ज़मीन और दूसरा उसके ऊपर वाला डेवलपमेंट, जो चाहे हट हो, वेटिंग एरिया हो, फैसिलिटीज हो। मेरी लाइफ में अगर कोई 10 लोगों का नाम लिस्ट में करे तो मैं पहला लिस्ट में डॉक्टर पूनिया बोस का नाम देना चाहूँगा, कि जो कहते हैं वो करते हैं। और आशीष साहब, हम क्यों ना थोड़ा बातों बातों में मेंटल हेल्थ के बारे में भी सीख लें, थोड़ी मस्ती भी हो जाए, थोड़ा क्यूज टाइप भी हो जाए। जो सबसे पहला काम मेंटल हेल्थ में होता है वो होता है अवेयरनेस का, मतलब लोगों में जागरूकता होनी बहुत ज़रूरी है, बहुत सारी सही इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी के लिए हम देखते हैं कि हमें कितनी सही बातें पता है और कितने हमारे दिमाग में मिथ है, मतलब कि वो सिर्फ धारणाएं हैं जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। हम बहुत बार सुनते हैं ना कि जैसे घर पे, जैसे मैं भी जाता हूँ तो पापा को बोलता हूँ उदासी है बहुत दिन से, 10-15 दिन हो गए हैं उदासी जा नहीं रही है। तो मेरे पापा एक ही बात बोलते हैं मुझे कि सुबह टाइम से नहीं उठता है और तो तेरी पढ़ाई किया कर। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि तू ज़्यादा सोच रहा है, ज़्यादा सोचने से ऐसा हो रहा है। हमारे विल पावर पे डिपेंडेंट नहीं होती हैं, ये बहुत सारे फैक्टर से बनती हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, हमारी बायोलॉजी कैसी है ब्रेन में, और हमारे पर्सनैलिटी आप समझ पाएंगे कि साइकोलॉजी कैसी है। साइकेट्री की दवाइयाँ लेते हैं तो वो आपको डिपेंडेंट बना लेंगे, मतलब एक बार आपने नींद की गोलियाँ चालू कर दी हैं तो आपको हमेशा वो दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। ऐसा कितने लोगों को लगता है यहाँ पे? तो यानी कि आपके पास वो वाली वजह तो नहीं है, लेकिन आपने अनुभव से एक चीज़ तो समझी कि जरूरी नहीं है कि शुरू हो गई तो बंद नहीं होगी, बिल्कुल बंद और होती है। दूसरा ये कि जरूरी नहीं है कि बाकी नसों की तरह शुरू हो गई तो मरना पड़ेगा यहाँ। तो आप लोगों को क्या लगता है कि जिनको मानसिक बीमारियां हो जाएं वो लोग बहुत खतरनाक होते हैं? इस बात से कौन कौन सहमत है? सर, जैसा कि हम जानते हैं कि मानसिक रोग ही खतरनाक नहीं होता, कुछ तरीके की मानसिक बीमारियां होती हैं, उनका एक सिम्टम होता है जिसमें वो एग्रेशन में जाते हैं। जैसा कि बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर मेनिया एक सिम्टम होता है जिसमें मूड स्विंग करता है, मेनिया और डिप्रेशन में। सो मैनिक पेशेंट्स में एग्रेशन आ सकता है और उस टाइम पे वो ऐसे बिहेव कर सकता है जिसके अंदर उसमें एग्रेशन हो और वो कुछ खतरनाक चीज कमिट कर सकता है, खुद के लिए भी और समाज के लिए भी। सो दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ दैट डिजीज। वो आदमी खतरनाक नहीं होता है और उसको मानसिक रोगों की दवाइयों से एकदम नॉर्मल किया जा सकता है। सो आदमी वही होता है, आप और मेरे जैसा, उस बीमारी का पार्ट खतरनाक हो सकता है जिसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो डिप्रेशन का एक लक्षण है कि डिप्रेशन सिर्फ उदासी है, बस और कुछ नहीं। तो इस बात से कितने लोग असहमत हैं? जैसा आपने बताया, एक सिम्टम जैसे आपने आइडेंटिफाई करते भी उदास है, उसी के बिहार पे हम उस चीज को किसी भी पेशेंट्स को या इंसान को डिप्रेशन घोषित नहीं कर सकते। कई बार क्या होता है, काफी लोग होते हैं जो अपना काफी जीवन आराम से व्यतीत कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कुछ हिडन सिम्टम्स होते हैं, वो किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते या किसी को फिजिकली फील नहीं होता। हाँ सर, तो साइकाट्री में तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी होते हैं। और आपको एक चीज बताना चाहूँगा कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर 50 to 90% साइकाट्रिक डायग्नोसिस में बैकग्राउंड में होते हैं, और पर्सनालिटी डिसऑर्डर ही सबसे पहले, इसीलिए साइकाट्री में क्या मानते हैं, बायो साइको सोशल मॉडल ना है या एक धारणा है या फिर ये बात सही है। अभी पता कर लेते हैं, क्योंकि हम सारे विद्वान तो आज नहीं खेती बाड़ी में, कि मानसिक रूप से बीमार यानी कि कोई समस्या है या बीमार है, वो लोग काम नहीं कर सकते। ये बात सही है? कितने लोग इस बात के साथ हैं? नहीं सर, ये तो मतलब ये तो उससे अलग चीज है, अलग चीज है। ठीक है, डिसएग्री कर रहा हूँ कि वो नहीं कर सकते, हाँ। लेकिन वो एक फुल आप कह रहे हैं एफिशिएंसी कि उस पोटेंशियल पे, उस एफिशिएंसी पे, उस आउटकम के साथ नहीं परफॉर्म कर सकते जैसा वो समस्या से पहले थे। बिल्कुल। आत्महत्या की सुसाइड इज ऑलवेज सडन एंड कुछ समय लगता है,
मतलब बेरिंग टाइम है 2 महीने 4 महीने 6 महीने प्लानिंग चलती रहती है, ऐसे करना है, इस तरह से सुसाइड करूँ या कैसे सही रहेगा, ये बस तो सडन नहीं रहता। और वैसे आप हैं हनुमानगढ़ में मेडिकल जूरिस्ट, तो आपके पास तो खुद केसेस भी आते होंगे, तो आपने बहुत कुछ वैसे भी सीखा होगा। हाँ, जैसे ये जो टाइम जर्नी बता रहे हैं ना कि इसमें 2-3 महीने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। वेटिंग टाइम जो है ना वो कुछ घंटे भी हो सकता है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन मतलब ये एज ए क्विक नहीं होता कि तुरंत की वजह से सुसाइड हो गई, ऐसे नहीं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि डॉक्टर आशीष भी गलत है या डॉक्टर विजित भी गलत है, लेकिन इसको और बेहतर कर सकते। सुसाइड मतलब आत्महत्या, और आत्महत्या इम्पल्सिव भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर आत्महत्याएं प्लान्ड होती है और उसमें समय लगता है, क्योंकि एक मतलब कि अलग अलग रिसर्च है, लेकिन एक रिसर्च है जो हमारे निमांस की है, जिसमें ये देखा गया है कि 99.99% केसेस में आत्महत्या के पीछे कोई न कोई मेंटल हेल्थ इश्यू होता है, और मेंटल हेल्थ इश्यू क्रोनिक होते हैं। प्लान सुसाइड होती है, उसमें बहुत लंबे समय से प्लान बनता है, विचार देखो, विचार है कि मर जाऊं तो ठीक रहे। अब ये तो विचार है, और विचार और एक्शन बहुत डिफरेंट चीज़ है। फिर मन करता है कि यार नहीं मरना चाहिए। अब उसके अलग अलग कल्चरल वैल्यू है, जैसे कि कुछ कल्चर में, रिलीजियस धर्मों में लिखा है कि जैसे मुसलमान हैं, उनकी कुरान में लिखा है कि वो बहुत बड़ा कुछ वो है, तो वो लोग कल्चरली रिलीजियसली रुक गए, नहीं ये नहीं कर सकते। कुछ लोग सोचते हैं कि यार हमारे समाज में मम्मी पापा का क्या होगा, भाई बहन का क्या होगा, बच्चों, मतलब कुछ भी हो जा सकते हैं, लोग रुक जाते हैं। अपने पास कितने पैसे हैं, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना अपन ने कुछ जोड़ा है, ये मायने नहीं रखता। ये मायने तभी रखता है जब आप अंदर से स्वस्थ हैं, खुश हैं, तभी आप उन प्रॉपर्टी और उन चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जितनी जागरूकता अपने अंदर है, वो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में भी उतनी जागरूकता अपन लोग दे पाएँ। इसी उम्मीद के साथ, इसी एनर्जी के साथ आप इस प्रोग्राम से, इस फाउंडेशन से जुड़े रहिए।